पहले बच्चों आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक हमारा निकला था क्या? कूलाम। तो आज हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम के बारे में। तो कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम जो है आपको एक दिन बताए थे हम कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत, यानी कि जो आवेश होगा वो स्थिर रहेगा, उसी से जो बनेगा कूलाम का नियम क्या कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे आप समझेंगे कि दो आवेश हों Q1 और Q2, यह दोनों परस्पर कितने दूरी पर हो? R दूरी पर। इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो? R हो। तो कूलाम के नियमानुसार क्या होगा कि इन दोनों आवेशों पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण कैसे हम कहेंगे कि जो आवेश हैं यदि दोनों धनात्मक होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, यदि दोनों में से कोई एक जो है विपरीत आवेशित होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। तो हम लिखेंगे कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है? दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि F समानुपाती Q1 Q2। ठीक है। तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, यानी कि इस पर जो लगने वाला बल है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो R है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों को हम एक साथ लिखें यदि तो F Q1 Q2 अपन R² हो जाएगा। अब इस प्रपोर्शनल टू को हम हटाते हैं इसको, तो क्या एक नियतांक इसमें जुड़ जाएगा? तो नियतांक K होगा, हम कहते हैं प्रावैधतांक। और हमारे Q1 और Q2 अपन R², यही होता है हमारा कूलाम का नियम। आप 11th में पढ़े होंगे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, वह भी होता है F अंतर्मानुपाती M1 M2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1/R², या 1 F व्युत्क्रमानुपाती M1 M2/R², या F बराबर होता है, इसमें नियतांक जुड़ जाता है कैपिटल G M1 M2/R²। ठीक उसी प्रकार जो आप 11th में पढ़े हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फार्मूला, उसी से ठीक तुलना करेंगे हमारा कूलाम का नियम भी है। इसमें भी आप देखेंगे कि जो बल है दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, इसमें होता है दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल। अब इसमें आवेश है उसमें क्या होता है? पिंड होता है। ठीक है। तो उससे आपको अगर 11th में आप पढ़े होंगे इसे समझने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है। तो हम इसको लिख कर जानेंगे कि कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम एक बार सुन लीजिए कि दो स्थिर बिंदुओं के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती तथा इन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। हम इसको लिख देते हैं, आप जान लीजिएगा कूलाम का नियम क्या है कि कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, यहाँ बल है तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि दो बल होंगे, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। ठीक है। उन दोनों आवेशों के मात्राओं, यानी जो आवेश होंगे Q1 और Q2, उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी जो दो आवेश हैं इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक कूलाम का नियम होता है। और एक चीज इसमें और है, जो यह बल है वह बल इस क्रिया रेखा जो Q1 और Q2 है उस क्रिया रेखा के अनुदिश होती है।
जो इन दोनों आवेशों पर लगने वाला जो बल होगा वह बल इस जो इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वह उन दोनों दूरी की क्रिया के अनुसार होगी। यानी कि जो बल रेखा होगी वो या तो इसको इस दिशा में खींचेगी, यदि मान लो यह प्लस है या माइनस है तो इस आवेश को यह इस दिशा में खींचेगा, न कि यह किसी अन्य दिशाओं में। यानी कि जो क्रिया रेखा होगी वो बल जो होगा वो क्रिया रेखा के अनुदिश होगा। ठीक है, तो हम इसको और लिख सकते हैं प्रूफ करने के लिए कि यदि आवेश Q1 और Q2 हो तथा इनके बीच की दूरी R हो तो समानुपाती Q1 Q2, क्योंकि इसमें है दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वह दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती है। और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/r²। यदि हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो हो जाएगा हमारा F समानुपाती Q1 Q2/r²। अब हम इसको हटाएंगे तो इसको हटाने पर एक नियतांक इसमें जुड़ जाता है जिसका मान नियत हो, तो इसको हटाएंगे तो एक k जुड़ जाएगा। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, k Q1 Q2/r²। ये जो k है यह स्थिरांक है, इसको हम कहते हैं माध्यम का परावर्तन। यानी कि इन दोनों इस Q1 और Q2 के बीच जो माध्यम होगा ये k का मान उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो यह हुआ आपका कूलॉम का नियम। अब हम पढ़ेंगे अगले दिन जो है इसके बीच जो माध्यम है के परावर्तन, तो माध्यम कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम जो है अगले दिन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।